तो आज हम लोग लिमिट ऑफ ए फंक्शन में इनफाइनाइट लिमिट शुरू करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट डी बी ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी ए मैपिंग सच दैट डोमेन डी टू कोडोमेन आर एंड दैट इज ए फंक्शन। एंड यहाँ पर सी डोमेन डी का एक लिमिट पॉइंट है। देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटी if for a given g greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x is greater than g for all x belongs in neighborhood in the c comma delta intersection d। ठीक है, तो यहाँ पर इस फंक्शन के लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू हमें पॉजिटिव इन्फिनिटी मिलेगा अगर एक गिवन g ग्रेटर देन 0 के लिए यहाँ पर डेल्टा ग्रेटर देन 0 मिले जिसके लिए फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन g हो। ओके, तब यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अभी नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी इफ फॉर ए गिवन g ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस जी। यहाँ पर फंक्शन का वैल्यू लेस देन होगा माइनस जी से, जहाँ पर g का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। फॉर ऑल x बिलोंग्स इन एंड c कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन d, तब हमें नेगेटिव इनफाइनाइट लिमिट मिलेगा। ओके, तो अभी इनफाइनाइट लिमिट के लिए हमारे पास दो नोट्स है। सो फर्स्ट नोट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी इफ फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन 1 बाई एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एंड सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे जिसके लिए हमें मॉड्यूलस ऑफ फंक्शन एफ एक्स लेस देन 1 बाई एप्सिलॉन मिल जाए, तब हम बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी में एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। ओके, अगर एक कंडीशन होल्ड करे तो लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा। अभी नेगेटिव इन्फिनिटी के लिए हमारे पास जो कंडीशन है दैट इज फॉर ए गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन माइनस 1 बाई एप्सिलॉन। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एंड सी कोमा डेल्टा इंटरसेक्शन डी, तभी फंक्शन का जो लिमिट होगा वो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ओके, सो नाउ सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर इनफाइनाइट लिमिट। सीक्वेंशियल क्राइटेरियन हमने पहले प्रूव किया है, अभी इनफाइनाइट लिमिट के लिए इसे हम लोग बस डिफाइन करेंगे। सो लेट डी कॉन्टेन सेट ऑफ रियल नंबर एंड ए बी ए मैपिंग सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन एंड सी बिलोंग्स इन डी डैश दैट इज सी इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ डोमेन डी। तो यहाँ से देन हम बोल सकते हैं देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमें पॉजिटिव इनफाइनाइट लिमिट मिलेगा if and only if for every sequence xn containing in domain D without the limit point C with xn sequence converging to C implies function f of xn sequence diverges to infinity। ठीक है, तो इस फंक्शन का लिमिट इक्वल टू इन्फिनिटी होगा अगर xn सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन डोमेन d विदाउट लिमिट पॉइंट c विद xn सीक्वेंस कन्वर्जिंग टू c इंप्लाई करे फंक्शन f of xn का जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी में। ओके, यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है, मतलब कि इसका कॉन्वर्स भी ट्रू होगा। ओके, सो दैट इज द सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर इनफाइनाइट लिमिट व्हिच इज पॉजिटिव इनफाइनाइट। अभी नेगेटिव इनफाइनाइट के लिए हम बोल सकते हैं देन लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा इफ एंड ओनली इफ फॉर every sequence xn containing in domain D without the limit point C with xn sequence converging to limit point C implies function f of xn इसका सीक्वेंस डाइवर्जेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। ठीक है, तो अभी हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इन्फिनिटी।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मान लेते हैं लेट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x²। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चूज करेंगे लेट अस चूज g ग्रेटर देन 0। g हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर है, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन g इंप्लाई करेगा 1/x² इज ग्रेटर देन g एंड दिस इंप्लाई x² ग्रेटर देन होगा 1/g से, एंड दिस इंप्लाई हम बोल सकते हैं अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा दे तो हमें -1/√g लेस देन x लेस देन 1/√g मिल जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू -1/√g से 1/√g के बीच रहेगा, एंड दिस इंप्लाई मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 0 इसका वैल्यू लेस देन होगा 1/√g से। ओके, नाउ टेकिंग, अभी अगर हम लोग मान ले कि डेल्टा का वैल्यू इक्वल्स टू 1/√g है जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब कि ग्रेटर देन 0 होगा, सो देयरफॉर यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू ग्रेटर देन g हो रहा है फॉर ऑल x with the condition with 0 less than modulus of x minus 0 less than delta or x belongs in the neighborhood and c comma delta। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं लिमिट x टेंडिंग टू 0 यहाँ पर 1/x² इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा, एंड दैट इज द रिजल्ट। तो अभी हम लोग लिमिट एट इन्फिनिटी देखेंगे, तो यहाँ पर टोटल 6 अलग अलग केसेस है। तो फर्स्ट केस, लेट d contain in R and f such that d to R be a function with interval c comma infinity containing in domain D, then limit extending to infinity f of x equals to L if for a given epsilon greater than 0 there exists a g greater than 0 such that modulus of f of x minus L is less than epsilon for all x belongs in D with x greater than g। ठीक है, तो यहाँ पर c कॉमा इन्फिनिटी हमारे पास जो इंटरवल है वो डोमेन डी में कॉन्टेन करता है। तो यहाँ पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में इसका वैल्यू इक्वल्स टू हमें एल मिल जाएगा अगर एक गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए एक जी ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करे, एंड उसके लिए मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एल इसका वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो जाए जहाँ पर एक्स का वैल्यू जी से बड़ा है। ओके, तो इसके लिए हमें जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन मिलेगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन फॉर केस 1। ओके, क्राइटेरियन लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स इसका वैल्यू इक्वल्स टू एल होगा इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्स एन containing in D with xn sequence diverges to infinity implies f of xn sequence converges to L। ठीक है, तो यहाँ पर f of xn sequence x टेंडिंग टू c में इसका वैल्यू इक्वल्स टू L होगा अगर एक्सन सीक्वेंस कॉन्टेनिंग इन डोमेन डी, इसके लिए अगर एक्सन सीक्वेंस डाइवर्ज करे इन्फिनिटी में, एंड दैट इंप्लाई हमें मिल जाए एफ ऑफ एक्सन सीक्वेंस कॉन्वर्जेस टू एल। ओके, तो अभी सेकेंड केस के लिए लेट डोमेन डी कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन विद इंटरवल -∞, c कॉन्टेनिंग इन डोमेन डी, देन हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू -∞ में फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू एल मिलेगा if for a given epsilon greater than 0 there exists a positive number g greater than 0 such that modulus of f of x minus L is less than epsilon for all x belongs in D with x less than minus g। ठीक है, तो यहाँ पर -∞ में लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू हमें L मिलेगा अगर ये सभी कंडीशंस होल्ड करे तो। ओके, तो इसके लिए जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होगा, सीक्वेंशियल क्राइटेरियन that is limit x tending to c f of x is equals to L if and only if for every sequence xn containing in D with sequence xn
डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी, यहाँ पर सीक्वेंस एक्शन डाइवर्ज करेगा माइनस इन्फिनिटी में, दैट इम्प्लाइज, जो कि इम्प्लाई करेगा एफ ऑफ एक्शन इस फंक्शन का जो सीक्वेंस होगा दैट कॉन्वर्जेस टू एल, तभी यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का जो लिमिट होगा दैट इज इक्वल टू हमें एल मिलेगा। ओके, तो अभी थर्ड केस में हमारे पास है लेट डी कॉन्टेन इन सेट ऑफ रियल नंबर एंड एफ सच दैट डी टू आर बी ए फंक्शन विथ इंटरवल सी कोमा इन्फिनिटी कॉन्टेनिंग इन डोमेन डी, देन हम बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में फंक्शन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा इफ फॉर ए गिवन g1 greater than 0 there exists g2 greater than 0 such that f of x is greater than g1, फंक्शन का वैल्यू g1 से बड़ा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स इन d विथ x greater than g2। ओके, अगर ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए देन हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलेगा। एंड इसके लिए जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होगा दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी f of x is equals to infinity if and only if for every sequence xn containing in domain D with xn sequence diverges to infinity implies function f of xn sequence diverges to infinity। ठीक है, एक कंडीशन सेटिस्फाई होने पर अगर xn सीक्वेंस डाइवर्ज करे इन्फिनिटी पर तो वो इंप्लाई करना चाहिए f of xn सीक्वेंस डाइवर्ज करेगा इन्फिनिटी में। ओके, तो अभी सिमिलरली फोर्थ केस में लेट d contain in set of real number and f such that d to r be a function with interval c comma infinity contain in domain D, देन हम बोल सकते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में फंक्शन f of x का वैल्यू इक्वल्स टू हमें नेगेटिव इन्फिनिटी मिलेगा इफ फॉर ए गिवन g1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट g2 ग्रेटर देन 0 सच दैट फंक्शन f of x इज लेस देन माइनस g फॉर ऑल x बिलोंग्स इन D विथ x ग्रेटर देन g2। ठीक है, तो अगर ये सभी कंडीशंस यहाँ पर सेटिस्फाई हो देन हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी में फंक्शन का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ओके, एंड इसके लिए जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होगा that is limit extending to infinity f of x is equals to minus infinity if and only if for every sequence xn containing in domain D with xn sequence diverges to infinity implies function f of xn इसका sequence diverges to minus infinity। ओके, तो अभी फिफ्थ केस में let domain D contain in set of real number and f such that D to R be a function with interval minus infinity comma c containing in domain D। तो यहाँ पर इंटरवल चेंज हो चुका है, इससे पहले हमारे पास c कोमा इन्फिनिटी था, अभी हमारे पास नेगेटिव इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी कोमा c। सो देन हमें लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए f ऑफ x का वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलेगा इफ फॉर ए गिवन g1 ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट g2 ग्रेटर देन 0 सच दैट फंक्शन f ऑफ x इज ग्रेटर देन g1 फॉर ऑल x बिलोंग्स इन D विथ x लेस देन माइनस g2। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी है, मतलब कि एक्शन सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी में जाएगा, तो इस माइनस इन्फिनिटी लिमिट के लिए हमें एफ ऑफ एक्स का लिमिट इक्वल्स टू इन्फिनिटी मिलेगा। तो इसका जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होगा दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी इफ एंड ओनली इफ फॉर एवरी सीक्वेंस एक्शन कॉन्टेनिंग इन डोमेन डी विथ एक्शन सीक्वेंस डाइवर्जेस टू माइनस इन्फिनिटी इम्प्लाइज फंक्शन एफ ऑफ एक्शन इसका सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पर एक्शन सीक्वेंस माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है तभी लिमिट में x माइनस इन्फिनिटी में जाएगा एंड यहाँ से हमें f ऑफ एक्शन सीक्वेंस डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी मिलेगा तभी लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू इन्फिनिटी होगा। ओके, तो अभी जो सिक्स्थ केस है दैट इज लेट डोमेन D contain सेट ऑफ रियल नंबर एंड f such that D to R be a function with interval minus infinity comma c contain in domain D, then लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी के लिए हमें फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी मिलेगा इफ फॉर ए गिवन g1 greater than 0 there exists a g2 greater than 0 such that function f of x is less than minus g1 for all x belongs in D with x less than minus g2। ओके, एंड इसके लिए जो सीक्वेंशियल क्राइटेरियन होगा दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी f of x is equals to minus infinity if and only if for every sequence xn containing in D with xn sequence diverges to minus infinity implies f of xn sequence diverges to minus infinity। ठीक है, तो यहाँ पर xn sequence माइनस इन्फिनिटी में जा रहा है, मतलब कि लिमिट में एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी होगा एंड एफ ऑफ एक्शन सीक्वेंस यहाँ पर डाइवर्ज कर रहा है माइनस इन्फिनिटी में, मतलब कि लिमिट का वैल्यू इक्वल्स टू हमें माइनस इन्फिनिटी मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द सीक्वेंशियल क्राइटेरियंस एंड डेफिनेशंस ऑफ लिमिट एट इन्फिनिटी।